हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज जय सिंह दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। एस्पिरेंट, हम बात कर रहे थे बीपीएससी मेंस स्पेशल क्वेश्चन की, जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और मैं आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को डील करना, उसको अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने आंसर को एक स्ट्रक्चर देते हुए उसकी राइटिंग कर सकते हैं। तो हमारी इस प्रैक्टिस में हमने कई सारे डायमेंशन को कवर किया हुआ है। आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हैं, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अप्रोच को समझेंगे, और उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक आइडियल मॉडल आंसर हो सकता है, क्या क्या पॉइंट उसके हैं, पॉइंट, सब पॉइंट, और कनेक्टिविटी कैसे होती है आपको जब आप फ्लो में लिखते हैं, आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप फटाफट पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे बच्चे जिनको हमारी नीड है, जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और ये हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है। क्योंकि क्वेश्चन का जो होता है, हम जब डिस्कस करते हैं तो वो वीडियो लंबी हो जाती है, तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्पी बनाइए। और दूसरी चीज़ इसमें कि आप पॉइंट खाली बता दिया कीजिए, हम लिख कर आपको जब प्रेजेंट करेंगे तब आप हमें रिव्यू में बताया कीजिए कि क्या कमियां हैं और क्या पॉइंट ऐड हो सकते हैं। तो पॉइंट में आप बेसिकली थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए चीज़ों को समझा दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो 10 से 12 मिनट की हो और इसमें हम अपनी बातें पूरी कवर कर पाएँ। क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब फ्रेगमेंट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो की पॉइंट है कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी में ये दो लक्ष्य हैं आपके, ये दो आधार हैं जिसके लिए आपको जो आप स्पेस टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उसके संदर्भ में हमें बात करनी है। तो इवेलुएट द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। कॉमन तौर पे देखा जाए तो ये बेसिकली आपके साइंस एंड टेक के हर कमीशन जिसमें लिखा जाता है, जो मेंस जहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और इसमें जब आप देखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट को किस प्रकार से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके संदर्भ में बात की गई है। तो अगर हम जनरली देखें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इन द सेंस की प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कोई घटना, जिस प्रकार से भूकंप है, सुनामी है, या बाढ़ आने की संभावना है, आप देखेंगे कि 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले अलर्ट कर दिया जाता है और जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उसको खाली करवा लिया जाता है, ताकि जो धन जन की हानि हो वह कम हो, उस पर हम कंट्रोल कर पाएं। और इसका एक बेहतर प्रभाव ये देखने को मिलता है कि वह सुरक्षा पहले से करने पर लोग वहाँ से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं, जिससे वाकई में यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी सहायक हो जाता है पहले ही इसमें रोकने के लिए। तो आप कह सकते हैं इसमें कि प्रारंभिक चेतावनी के रूप में अंतरिक्ष प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का। इसमें इसी में प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया इसी रूप में कि आप वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं और उसका जो मिटिगेशन है वह कम किया जा सकता है। तो अपने आप इंट्रो में अपनी इस लाइन से शुरुआत कर सकते हैं कि प्रारंभिक चेतावनी या फिर पूर्व चेतावनी के रूप में अलर्ट के माध्यम से मिटिगेशन इसका किया जा सकता है। और फिर इसमें क्या पूछा है कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें आपका आपदा प्रबंधन पूछा है। तो आपदा प्रबंधन में हम देखेंगे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जिसमें उपग्रह आधारित जो सेंसर है वह तूफान, सुनामी, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शुरुआती संकेतों का पता लगा सकता है। इसी रूप में यह देखने को मिलता है कि जब हम बाढ़, भूकंप, सुनामी, इस तरह की घटनाएं होने वाली रहती हैं तो अलर्ट जारी करके वहां से उनको शिफ्ट करा दिया जाता है, ताकि नुकसान कम हो सके। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब इस प्रकार का डिजास्टर क्रिएट होता है, इस प्रकार का डिजास्टर आता है, तो इसका क्षति आकलन क्या है, इसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप देखेंगे कि इमेज सेंसरी के माध्यम से, जो सेटेलाइट हैं उसके माध्यम से
क्षति का एक आंकड़ा निकाला जाता है कि किस प्रकार की क्षति हुई है, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है और किस क्षेत्र में कनेक्टिविटी कैसी है। ये सारी चीज़ें जो क्षति आकलन होती हैं उसके संदर्भ में स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में भी कई सारे ऐसे उपग्रह हैं, जब इस प्रकार की डिजास्टर आते हैं, इस प्रकार के डिजास्टर उत्पन्न होते हैं, तो राहत प्रदान करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। संचार प्रौद्योगिकी में स्पेस टेक्नोलॉजी इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि नेविगेशन और कनेक्टिविटी कैसी है। जिस क्षेत्र में घटना घटित हुई है, डिजास्टर क्रिएट हुआ है, उसके बाद वहाँ के लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं और राहत सुविधा प्रदान करने के लिए भी सरकार की तरफ से जो स्पेशल टास्क फोर्स या फिर एनडीएमए की जो टीम गठित की जाती है, उसमें आपसी कनेक्टिविटी और राहत सुविधा प्रदान करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी मददगार होती है, खास करके संचार और नेविगेशन और कम्युनिकेशन के फॉर्म में। तो आप इसमें लिख सकते हैं संचार और नेविगेशन के रूप में स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है आपदा प्रबंधन में। इसके अलावा पर्यावरण खतरों की जो निगरानी होती है, पर्यावरण खतरों की निगरानी इस रूप में कि अंतरिक्ष आधारित जो उपकरण वायु गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता और मिट्टी की नमी जैसे पर्यावरणीय जो मापदंड हैं, उसके संदर्भ में एक व्यवस्थित आंकड़ा प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो एक सफ़र एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो एयर क्वालिटी है वह दर्शाया जाता है। तो उसमें क्या बताया जाता है, उसमें आपके जो नित्य प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही हैं और एयर क्वालिटी क्या रही है, उसके संदर्भ में उसके आंकड़े को एक अध्ययन किया जाता है और उसी पैटर्न पर आने वाली जो संभावना है वायु प्रदूषण को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर, उसका एक रूप प्रस्तुत किया जाता है कि क्या कमी की जानी चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, कौन सा सिटी ज़्यादा पोल्यूटेड है, किस वजह से पोल्यूटेड है। ये सारी चीज़ें आपको एक आंकड़ों के अध्ययन से प्राप्त होती है। तो उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसे हम पर्यावरण खतरों की निगरानी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्वानुमान और मॉडलिंग, जैसे हमने बात की कि एक व्यवस्थित आंकड़ों के माध्यम से, जिसमें किस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है, घटना का विस्तार क्या है, घटना का रूप क्या है, किस प्रकार की जो आपदा है वह किस पैटर्न पे आ रही है, किस दिन पे आ रही है और कितने समय के लिए आ रही है। ये सारे चीज़ों का जो एक प्रॉपर अध्ययन करने के बाद उसके रोकथाम संबंधी जो नियम है वह बनाए जा सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक आपदा जो घटित होती है, जिसमें सिर्फ एक देश प्रभावित नहीं होता, कई देश प्रभावित होते हैं, तो उसमें वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से एक संगठित रूप में ऐसे सेटेलाइट का निर्माण किया जाता है जो खास करके पर्यावरण के सुरक्षा के संदर्भ में हो, इस तरह के डिजास्टर को टैकल करने के रूप में हो। ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब आपसी तौर पर व्यवस्थित होकर कार्य करते हैं, तो आसान हो जाता है इस तरह के आपदा और आपदाओं से निपटना। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसमें हमने देखा कि आपदा प्रबंधन में आरंभिक चेतावनी प्रणाली, जिस तरह से हमने बात की कि पूर्व में ही सूचना दे देना, क्षति का आकलन, किस रूप में क्षति हुई है, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है, किस क्षेत्र को किस रूप से हम अधिक सुविधा पहुंचा सकते हैं, कनेक्टिविटी संचार के माध्यम से, नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके, इन सारे माध्यमों में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जस्ट यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने आंसर को हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़कर अपने आंसर को लिखिए, पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करिए। विद इन 72 आवर्स आपको इसका रिव्यू दिया जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पॉइंट क्या क्या हो सकता है, और जब हम अपने क्लास को विस्तारित करेंगे तो उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग बताएंगे कि क्या प्रॉपर एक टाइपिंग हो सकती है। और पिछले क्लास में हमने बताया भी है कि आपका जो आंसर है वह किस प्रकार से इंट्रो में जाएगा, किस प्रकार से आपका मेन बॉडी पार्ट होगा, कंक्लूजन किस रूप में आप कंक्लूड करेंगे। ये सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चूंकि वीडियो का फॉर्म छोटा रखना है, बच्चे लॉन्ग टाइम वीडियो इस तरह से उनका अपेक्षा रहता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो एक जस्ट ओवरव्यू में देते हुए चल रहा हूँ। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं और हम विद इन 72 आवर्स उसका रिव्यू आपके
चैनल पर आपको दे देंगे। तो यह हमने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देखा कि क्या क्या स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार हम उसको पहले एक्सेप्ट कर सकते हैं और होने वाली घटनाओं में कमी ला सकते हैं। यह आपदा प्रबंधन में था। अगर हम पर्यावरण निगरानी के क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका देखें तो किस रूप में निकल कर सामने आती है, तो सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन की निगरानी। जिस प्रकार से आज का वर्तमान समय है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय है, और विभिन्न वैज्ञानिक विभिन्न विभिन्न शोध संस्थान पर्यावरण में पर्यावरण परिवर्तन की बात कर रहे हैं मानवीय गतिविधियों के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। और जिस प्रकार से डिजास्टर की घटनाएं और उनका उनकी गिनती बढ़ी है, उनके गिनती बढ़ी है, उनका एक क्रम बढ़ा है, तो इसमें जो नुकसान हो रहा है वह पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है। और पर्यावरणीय ह्रास जब होता है तो सबसे बड़ा प्रभाव वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के आवास पर पड़ता है, और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सीजन होता है, और इस वजह से पृथ्वी गर्म होती है, जिसका डायरेक्टली प्रभाव मानवीय अस्तित्व पर पड़ता है, मानवीय जीवन पर पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन की निगरानी के रूप में यह महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो डेटा हैं, या फिर समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि, हिम नदों जो ग्लेशियर्स हैं उनका पीछे हट जाना, उनमें टूटन आ जाना, और वह हिमस्खलन का कारण बनते हैं, भूस्खलन का कारण बनते हैं, जिसमें लैंडस्लाइड होता है, बड़े बड़े पहाड़ और भूमि कट कर नीचे गिर पड़ते हैं, और रहने वाले क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ता है। तो यह सारी चीज़ें जो हो रही हैं वह आपके जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें जो है आपकी निगरानी रखती है पर्यावरण चेंजेस में। फिर सामुद्रिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें निगरानी रखने में भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण जाती है। तो सैटेलाइट इमेजरी जो है वह जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट, मूंगा चट्टानों और जंगलों सहित स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य और गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो इस रूप में पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी की जाती है स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजरी, फोटो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पानी, खनिज और कृषि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करने में यह सक्षम बनाती है, और उन्हें जैसे सैटेलाइट डेटा कुशलता और विभिन्न प्रकार के जो भूमि उपयोग योजना है उसके विस्तार को और आकलित करती है, और उस डाटा को प्रस्तुत करती है। आप इस रूप में देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी भूमि कृषि के लिए उपयोगी है, उसका एक आंकड़ा प्रस्तुत करना, वह इस सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है, ताकि उत्पादन जो है उसका एक आकलित माप प्रस्तुत किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में आती हैं, जिसमें एक पहले ही एक अनुमान लगा दिया जाता है कि उत्पादन इस रूप में होगा, इतना होगा, और उस हिसाब से जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको भी मैनेज किया जाता है। पर्यावरण जो प्रदूषण है उसमें भी कमी लाने में सैटेलाइट जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस रूप में जान सकते हैं कि जिस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है तो वहाँ पर एयर क्वालिटी का मापन करके, और विभिन्न प्रकार के जो अन्य संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करके हम पर्यावरण प्रदूषण में कमी ला सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह आंकड़े होते हैं कि किस वजह से वह क्षेत्र ज़्यादा प्रदूषित है। तो अगर इस रूप में सेटेलाइट का इस्तेमाल किया जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो वह आंकड़ों को प्रस्तुत करके उस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार, पानी की गुणवत्ता में सुधार जैसे जो मुख्य आधार हैं, मुख्य आवश्यक संसाधन हैं, उसको रिसफल कर सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। इस रूप में पर्यावरण स्पेस टेक्नोलॉजी पर्यावरण के क्षरण को रोकने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे विकास के रूप में भी स्पेस टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें सैटेलाइट
इमेजरी भूमि उपयोग, शहरी जो विस्तार होता है उस विस्तार का आधार क्या है, किस रूप में फैलाव हो रहा है, और बुनियादी ढांचे के विकास और जनसंख्या गतिशीलता पर जानकारी प्रदान करके शहरी नियोजन प्रयासों का समर्थन करती है। तो जनसंख्या का विस्तार किस रूप में हो रहा है, वहाँ की आवश्यकताएं किस रूप में बढ़ रही हैं, जो एक भूमि पर दबाव बन रहा है लोगों के विस्तार के कारण, वह सारा एक अध्ययन प्रॉपर रूप में करके उसको समराइज किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट है जिसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका और पर्यावरण निगरानी में स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या होती है, इस पर हमने चर्चा किया। क्योंकि बेसिक जो क्लास है उसमें आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि आप इस प्रकार से अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो 3 पार्ट होते हैं इसमें, जैसा मैंने बताया था आपको कि आपका इंट्रो होता है, आपका मेन बॉडी पार्ट होता है, और आपका कंक्लूजन होता है। तो इस अनुपात में आप 10% अपना कंटेंट यहाँ पे रखेंगे, 80% आपका यहाँ रहेगा, 10% ये रहेगा। ये आधार होना चाहिए। आप इस फॉर्मेट में अपने आंसर को हमारे पास भेजिए, हम जो है उसे रिव्यू करेंगे और बेसिक क्या कमी है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, शब्द कैसे जोड़ने हैं, ये सारी चीज़ों को हम आपको पर्सनली सॉल्व करेंगे। 1 to 1 फेस पे 1 to 1 बैठ के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए आधार और नए कंस्ट्रक्शन के साथ कि किस प्रकार से हम अपने आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।